हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी का कल हमने करा था साधारण ब्याज का पहला पार्ट, आज सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें कल हमने 1 से 9 टाइप करवाई थी। दोस्तों, आज हम 9 से 20 टाइप करवाएंगे। दोस्तों, जो भी आपके ये साधारण ब्याज से रिलेटेड जितने भी टाइप बनती है दोस्तों, मैं सारी करवाऊंगा। आपको अगर किसी बुक पढ़ने से जरूरत नहीं है दोस्तों, अगर ये वीडियो देख लेते हो, 2 से 3 वीडियो बनेगी साधारण ब्याज की, 2 से 3 वीडियो बनेगी चक्रवर्ती ब्याज की। 5 क्लासों में दोस्तों अगर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज समाप्त हो जाता है, और आपको क्या चाहिए दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट की। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्षों में कितनी धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से 15,000 हो जाएगी। आपसे दोस्तों इसमें हो जाएगी। हमने दोस्तों, अगर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर आज आप देख रहे हो पहली बार, तो दोस्तों इससे पहले पार्ट नंबर 1 जरूर देखो, जिससे आपको ये समझ में आएगा। उससे रिलेटेड है दोस्तों, ये उससे अलग नहीं है, उससे रिलेटेड है। अगर वो पार्ट समझ में आ गए आपको, वो 10 टाइप समझ में आ गई, तो दोस्तों ये करने में आसानी होगी। जब हमने बताया था हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है, मिश्र धन दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है दोस्तों, मिश्र धन दे रखा है कितना, 15,000। कितना दे रखा है, 15,000। आपसे दोस्तों दर दे रखी 10%। दोस्तों समय दे रखा है, समय कितना दे रखा है, 5 वर्ष। यही है 5 वर्ष। दोस्तों हमने बताया था, अगर आपको मिश्र धन दे रखा और पूछा जाए मूलधन, तो आपको ब्याज का पता होना चाहिए। ब्याज हमें पता नहीं, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में जब मिश्र धन दे रखा हो केवल, और आपने निकालना हो मूलधन, तो कैसे निकालोगे। मूलधन निकालना है तो मूलधन बराबर मिश्र धन गुणा 100 प्लस दर गुणा समय। दर गुणा क्या आएगा, समय। दोस्तों मान रखो मिश्र धन कितना है, 15,000 गुणा 100 प्लस दर कितनी है, 10%। समय कितना है, 5 वर्ष। 10 की गुणा करो पहले 5 से, कितना हो जाएगा, 50 जोड़ना है 100 में। तो दोस्तों अगली लाइन में हम ये लिख सकते हैं, 15,000 गुणा 100 अपॉन 150 लिख सकते हैं। 1 0 से 1 0, 15 से काटो कितनी बार, 100 बार। 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10,000 आपका क्या आ जाएगा, मूलधन। ध्यान रखना, जब हमें मिश्र धन दे रखा और हमें ज्ञात करवाए मूलधन, तो कैसे ज्ञात करोगे दोस्तों, मिश्र धन गुणा 100 प्लस दर गुणा समय। ये फॉर्मूला है दोस्तों, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इस फॉर्मूले पे, बहुत बार। मैंने रेलवे के क्वेश्चन जितने भी देखे दोस्तों, इससे 20% साधारण ब्याज में इसी टॉपिक से बार बार रिपीट हुए। अगले भाई टाइप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 800 रुपए 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 920 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 3 वर्षों में कितना हो जाता। दोस्तों इसमें आपसे क्या निकलवा रहा है, कितना हो जाता, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में 3% अधिक होती ब्याज की दर। दोस्तों इसकी 2 टाइप है, मैंने दोनों करवा रहा हूं। पहले एक उससे देखो बेसिक, फिर उसकी ट्रिक बता देंगे दोस्तों। आपको अगर जो सा बढ़िया लगे वो उनसे कर लेना। पहले इसका ट्रिक देखो दोस्तों, क्या है, सॉरी आप पहले बेसिक देखो। मूलधन दे रखा है दोस्तों कितना, 800। समय कितना है, 3 वर्ष। अच्छा, हो जाता है, मिश्र धन दे रखा है। मिश्र धन दोस्तों कितना दे रखा है, 920। तो यहां से अगर ब्याज निकालोगे, ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन में से घटाओ मूलधन, तो दोस्तों कितना आ जाएगा ब्याज, 120। अब आपने दर चाहिए, दर निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, अगर 3% अधिक होती, पहले दर पता होगा जब भी तो 3% अधिक करोगे, तो पहले दर निकालने। दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय। मूलधन गुणा क्या आ जाएगा, समय। मूलधन कितना है दोस्तों, ब्याज 120 है गुणा 100, मूलधन कितना है 800 गुणा समय कितना है 3 वर्ष। 2 0 से 2 0,
3 से काटोगे 40 बार कटेगा, 4 से काटोगे 10 और 4 दूनी 8 और 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 5%। अब कह रहा है अगर 3% अधिक होती, दर आप 5 है, 3% अधिक होती, 3 प्लस कर दो। अगर यहाँ कम के लिए बोलता है तो कितना करते, माइनस कर देते, कितना हो जाता 8%। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद उसका धन कितना हो जाएगा भाई, अब 8% पे ब्याज निकालो। 800 रुपए पर 8% की दर से 3 वर्षों के लिए कितना ब्याज मिलेगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय, 2 जीरो से 2 जीरो, 64 गुणा 3 कितना आ जाएगा 72, 12 और 18 1 19 192, 192 ये आपको ब्याज प्राप्त हो गया। अब कह रहा है वो 3 वर्ष बाद उसको कितना मिलेगा भाई, मूलधन और देगा, मूलधन 800 है, मिश्र धन 192 हो गया, कितना हो गया 992 आपका क्या हो गया राइट आंसर दोस्तों, 992 क्या हो गया राइट आंसर हो गया। सबसे पहले हमने दर निकाली, दर निकालने का फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय। पहले दर निकाली, जो भी दर आई आपकी वो रखी है 800, 3 प्लस कर दिया कितना हो गया 8%। अब ब्याज निकाल लिया, जो ब्याज आएगा मिश्र धन आपने बताना है 992। ये तो हो गया बेसिक से। अगर दोस्तों ट्रिक से निकालते तो कैसे निकालते, मैं यहां करके बता रहा हूं, सॉरी आपको यहां करके बता रहा हूं मैं भाई। कितना है 800 रुपए की धनराशि है, कितनी दर 3%, गुणा कितना हो जाएगा 3 वर्ष के लिए, निकालो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज निकलेगा तो कितना हो जाएगा 9, 3 गुणा 3 9, 9 8 72, 72 रुपए ब्याज अधिक मिलता। पहले कितना है 920, मिश्र धन में जोड़ दो 72, कितना हो जाएगा दोस्तों 992 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर सीधा सा निकालोगे 800 कितने परसेंट अधिक कह रहा है 3 गुणा 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 72। यहां दोस्तों कमी के लिए बोलता तो यहां 72 माइनस कर देते, कितना हो जाता, जो माइनस करने के बाद जो आंसर आता आपका राइट आंसर। ये तो आपकी होगी ट्रिक, और बेसिक मैंने आपको बता दिया, तो कोशिश करना बेसिक से करने की। अगर आपको ट्रिक याद रख सकते हो तो ट्रिक से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 6% ऋण पर दी गई राशि 5 वर्षों में उतना ब्याज लेती है जितना कि 10% पर 6 माह के लिए 1200 रुपए करता है, तो मूलधन क्या होगा। आपसे ऋण पूछ रहा है कितने रुपए। दोस्तों हमने इसमें क्या दे रखा है, पहले में आपसे दे रखी है दर कितनी दे रखी है 6%, आपसे दर कितनी दे रखी है दोस्तों 6%। आपको समय कितना दिया है 5 वर्ष, और मूलधन आपको दिया नहीं, ब्याज तभी निकालोगे भाई मूलधन पता होगा। सेकंड में देखो मूलधन भी दिया है कितना 1200, दर कितना दिया है, दर 10% दी, और समय कितना दिया है, समय दिया 6 माह या 6 महीने। इसको साल में बदलो, किससे भाग करोगे 12 से। दोस्तों इन दोनों का जब इस पे ब्याज लेता है ना उतना ही ब्याज इस राशि पे मिलता है, तो दोनों का ब्याज क्या है आपस में बराबर। तो रखो मूलधन गुणा मूलधन हमने मान लिया x रुपए मिलता है 6% की दर से 5 वर्षों के लिए, अपन क्या होगा 100, ये मूलधन के फॉर्मूले। इससे ब्याज कितना मिलेगा 1200, 10% की दर से 6 वर्षों के लिए, 6 महीनों के लिए। अगर 6 महीनों को साल में बदलोगे 12 से भाग करोगे अपन कितना हो जाएगा 100। आ गए समझ में। अब कह रहा है क्वेश्चन में दोनों का ब्याज क्या है बराबर, बराबर कर दिया, 5 छंगड़े 30, कितना हो जाएगा 30, 30x अपॉन 100 बराबर कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 12 से 12 कट गया, कितना आ गया 60। भाई दोनों गुणा करी कितना आ गया 60, 1 जीरो से 1 जीरो काट ली, कितना हो जाएगा 3x अपॉन 10 बराबर 60। x की मान आपको चाहिए 60 गुणा 100 10 अपॉन 3, तो कितना हो जाएगा 20 बार कटेगा दोस्तों, x का मान आ जाएगा 200। तो आपसे यही पूछ रहा था मूलधन क्या होगा, तो मूलधन दोस्तों कितना आ जाएगा 200, सॉरी क्या आ जाएगा 200, x मूलधन मानना आपने, तो मूलधन कितना हो गया 200 आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिल, इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोपाल ने अनमोल से 8000 रुपए साधारण ब्याज की उधार लिए, 3 वर्ष बाद उसने मूलधन से 1440 रुपए अधिक भुगतान किए, ब्याज की दर क्या है। दोस्तों किसी व्यक्ति ने
कितने रुपए उधार दिए? 8,000। मूलधन आपका कितना हो गया? 8,000। अब कह रहा है 3 वर्षों में समय कितना दिया है? 3 वर्ष। कह रहा है 3 वर्षों में उसने कितने अधिक रुपए दिए? दोस्तों कोई व्यक्ति किसी से लेकर रुपए ज्यादा दे रहा है तो वो क्या है भाई? ब्याज ही तो दे रहा है, वो ज्यादा दे रहा है। कितना दे रहा है? 1440। यही ज्यादा दिया है भाई, 1440। अब आपने दर निकाल ली तो दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100 अपॉन क्या हो जाएगा? मूलधन गुणा समय। दोस्तों अगर ये फॉर्मूले याद करने में दिक्कत हो रही है तो कल वाली वीडियो जरूर देखो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ब्याज 1440 गुणा 100 अपॉन मूलधन कितना है? 8,000। समय कितना है? 3 वर्ष। 1 0 से 1 0 1 2 3 3 0 कट गई भाई। अब किससे काटोगे? 3 से काटा, 3 एकम 3 3 चौक 12, कितना? 3 8 24। 8 से काटा, 8 6 48। कितना आ जाएगा दोस्तों? 6% आपकी क्या हो जाएगी दर? राइट आंसर हो जाएगा कितना? 6%। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन ऑन कर लेना, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? साधारण ब्याज द्वारा कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। दोस्तों मैंने कल बताया था किसी के पीछे हो जाता है, हो जाएगी, हो जाता है, इसका मतलब क्या है? वो मिश्र धन है। कोई मूलधन समय दे रखा है, सीधा लिखो कितना वर्ष है? 15 वर्ष। हो जाता है मूलधन का कितना गुना हो जाता है? 15 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? मिश्र धन। सॉरी 4 गुना हो जाता है। अगर मूलधन मान लिया 100 तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों? 400। तो दोस्तों ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज कैसे निकालते हैं? मिश्र धन में से माइनस करते हैं मूलधन, तो कितना आ जाता है? ब्याज आ गया 300। अब यहां से दर निकालनी है आपको। दर का पीछे ही मैंने फॉर्मूला लिखा है, दर बराबर ब्याज गुणा 100 अपॉन क्या होगा? मूलधन गुणा समय। जरूरी नहीं है 100, हमने 100 मूलधन मानना है, इसका 4 गुणा 400 हो गया और ब्याज कितना हो गया? 300। यहाँ 1 मानते 4 मानते मिश्र धन हो जाता है, 1 3 कितना हो जाता है? ब्याज। कोई जरूरी नहीं है 100 मानना, कितना भी मान सकते हो, पर 100 से आसान पड़ जाता है, हम इसलिए कह रहे हैं। ब्याज कितना है भाई? 300 गुणा 100 अपॉन मूलधन कितना है भाई? मूलधन 100 मानना है। समय कितना है? 3 वर्ष। 2 0 से 2 0 कट गई, 3 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 3 से कितनी बार कटेगा भाई? सॉरी समय कितना है दोस्तों? 15 वर्ष है। समय कितना है? 15 वर्ष है। 15 से काटो कितनी बार कटेगा? 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा? 20% आपकी क्या आ जाएगी? दर आ जाएगी। ये तो आपको दर निकाले। अगर इसी क्वेश्चन में अगर समय निकलवाता तो क्या करते हैं? नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? एक धनराशि साधारण ब्याज द्वारा 5 वर्षों में 5% की वार्षिक दर से कुछ समय में 2 गुनी हो जाती है, तो ब्याज कितने समय में होगी? आपसे पूछा गया है समय। इसमें दोस्तों आपको दर दी है, कितनी दी है? 5%। अच्छा, अब कह रहा है 2 गुनी हो जाती है। अभी बताया था मैंने क्या भाई? 2 गुनी हो जाती है तो क्या दिया होगा? मिश्र धन। मूलधन की 2 गुनी हो जाती है, मूलधन 100 मान लिया, चलो 1 मान के करते हैं, आपको उसमें 100 मानना था, इसमें 1 मानते हैं। 1 मूलधन है, 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? मिश्र धन 2 गुना 2 हो जाएगा। ब्याज दोस्तों अब कितना हो जाएगा? 1 मूलधन है, मिश्र धन में ब्याज प्लस मूलधन दोनों कितने हैं? 2 रुपए। तो ब्याज कितना बच गया? 1 रुपए। आपने निकालना है समय का फॉर्मूला होता है ब्याज इंटू 100 अपॉन दर गुणा समय, दर गुणा मूलधन। भाई दर समय तो निकालना है, मूलधन दे रखा होगा। ब्याज 1 रुपए गुणा 100, दर कितनी है दोस्तों? दर आपको दे रखी 5%। मूलधन कितना है? 1 रुपए। 1 से 1 कट गया, 5 से काटोगे 5 दूनी 20, कितना आ जाएगा दोस्तों? 20 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 20 वर्ष। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, यदि दर प्रतिशत वर्षों की संख्या के संख्यात्मक मान आपस में समान हो तो दर ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करोगे? नहीं तो दर दे रखी, नहीं समय दे रखा दोस्तों, आपको सिर्फ मूलधन का पता है और ब्याज का पता है और किसी चीज का नहीं पता।
अब कह रहे हैं मूलधन का 1/9 कौन है भाई? साधारण ब्याज। मूलधन का 1/9 कौन है? साधारण ब्याज। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आसान भाषा में करवाना चाहूं तो क्या भाई, मूलधन को जो 1/9 फ्रैक्शन में वैल्यू होती है ना नीचे वाली, ये मान लिया करो। कितना मान लिया? 9। मूलधन मान लिया 9 रुपए है, इसका 1/9 क्या हो जाएगा? ब्याज। 9 से 9 कट जाएगा, ब्याज कितना आ गया? 1 रुपए। 9 रुपए मूलधन है, 1 रुपए क्या होगा? ब्याज। ऐसे नहीं करो तो 1/9 दे रखा है, नीचे वाले को हमेशा मूलधन मानो, ऊपर वाले का क्या आ जाएगा? ब्याज। 9 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिलता है। मिश्र धन पूछे 9 + 1 कितना हो जाएगा? 10 मिश्र धन हो जाएगा। कर लोगे? नीचे वाले को मूलधन मानो, ऊपर वाले को क्या मान लो? ब्याज। इन दोनों का संख्यात्मक मान आपस में बराबर है तो क्या मतलब है? अगर दर x% है तो समय भी कितना होगा दोस्तों? x। अगर दर y है तो समय भी कितना होगा? y। ब्याज के फॉर्मूले में रखो, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। मूलधन कितना है? 9 रुपए। ब्याज कितना है? 1 बराबर दर कितनी है? x है। समय कितना है? x है। अपॉन कितना रखोगे? 100। इसके नीचे कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर तो कितना हो जाएगा? 100 बराबर में 9x²। दोस्तों ध्यान रखना, गुणा करते समय घाते जुड़ जाती हैं, इसके ऊपर भी एक है, इसके ऊपर भी एक, दोनों कितना हो जाएगा? 9x²। दोस्तों x² का मान आ जाएगा 100/9। और जब भी हमें बराबर में स्क्वायर है, स्क्वायर हटाना है तो दोस्तों हमने तो x² का मान नहीं चाहिए, खाली किसका चाहिए? x का मान निकालोगे तो यहाँ क्या लग जाएगा? √ तो दोस्तों यहाँ कर रहा हूं, अगर √ लगेगा x बराबर 100/9 का पूरा क्या लग जाएगा? √ x का मान कितना आ जाएगा? 10/3। इसको सोल्व करोगे 3 सही 1/3% क्या आ जाएगी? वार्षिक दर। 3 सही 1/3 क्या आ जाएगी? वार्षिक दर। अगर इसी में पूछता समय तो समय भी कितना हो जाता? 3 सही 1/3। सिर्फ बस यहाँ वर्ष में आता है, समय वर्ष लग जाता है, दर आ रही है तो किस में आती है? प्रतिशत में। तो आपकी क्या हो जाएगी? 3 सही 1/3% आपकी दर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है? कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40